गुड मॉर्निंग छात्रों। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज क्लास चलेगा यूपीएससी पेट का सिलेबस हिंदी का। जो सिलेबस के रिकॉर्डिंग कवर किया जाएगा क्लास, जो पहले क्लास हमारा है हिंदी का संधि है। क्या है संधि? जो पेपर में पूछे जाए ये उन्हीं पे सिलेबस की रिकॉर्डिंग चर्चा किया जाएगा। और सभी छात्रों और मित्रगण और सभी हमारे वीडियो देखने वाले भाइयों से भी निवेदन है कि वीडियो कितना शेयर और लाइक करें कि एक जो नहीं पहुंच पाता उस माध्यम पर उसको उस रास्ते पर शेयर करके पहुंचाया जाए, जिससे उसकी शिक्षा की गुणवत्ता भी सही बन सके। ठीक, तो हमने क्या किया संधि। तो संधि का हमने का मतलब हुआ दो शब्दों को आपस में जोड़ने या मिलाने का कहते हैं। ठीक, यानी इनको हमने डिफिनेशन दें तो ऐसे डिफिनेशन दें, जैसे मान लीजिए दो 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 वर्णों या कह सकते हैं या ध्वनि, वर्णों बोले या ध्वनि करा, दो या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन बोल सकते हैं, विकार को संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। यानी इसके डिफिनेशन पेपर में कहीं से उठा के पूछ सकता है। ठीक, तो संधि का डिफिनेशन दो वर्णों या ध्वनि के संयोग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण में, जैसे हमने लिखा सुरेश। क्या लिखा? सुरेश लिखा, जैसे हमने सुरेश लिख दिया, एक सुरेंद्र रखना चाहिए। चलिए मान लिया सुरेश है, तो जब इनके संधि विच्छेद किया जाए तो कैसे किया जाएगा? तो इनका संधि विच्छेद किया जाए तो कैसे होगा? सुर का हो जाएगा, सुर। तो इनके सुर प्लस का होगा ईस। का हो जाएगा? ईस। सुर प्लस ईस हो जाएगा। और ई के सहन जब बनाएंगे तो इनके संधि के भी अनुसार बताएंगे। ठीक, तो सुर प्लस ईस हुआ। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सुरेंद्र लिखा हो, सुरेंद्र, तो इनके संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? सुर का होगा, सुर प्लस इंद्र होगा। क्या होगा? इंद्र। इंद्र ऐसे ही लिखा जाता है, तो इंद्र ऐसे लिखें। ये हमारे संधि विच्छेद है। जैसे तीसरा देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण जितना करेंगे उतने आपके फायदे के लिए होंगे। जैसे विद्यालय का लिख दिया, मान लीजिए विद्यालय, तो विद्यालय करा दो वर्णों को आपस में जैसे जोड़े, ये दोनों वर्णों को आपस में क्या किया? जोड़े, तो सुरेंद्र हो गया। तो उसी तरह हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? विद्या प्लस, क्या होगा? विद्या प्लस आले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आले, ये हो गया। ठीक, इस प्रकार संधि विच्छेद किया जाता है।
जैसे विद्या प्लस आदित्य, इसको जोड़ेंगे, दो वर्डों को आपस में जोड़ें तो क्या हो गया विद्यालय। सूर्य प्लस इंद्र को जोड़ें तो क्या होगा सुरेंद्र। सूर्य प्लस ईश को जोड़ें तो क्या होगा सुरेश होगा। इस प्रकार संधि को जोड़ा जाता है। ठीक, अब पूछा संधि कितने प्रकार के होते, तो हमने संधि ऐसे संध्या 3 प्रकार की होती हैं। यदि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, पहला क्या होगा स्वर का होगा, स्वर संधि बोलेंगे, क्या होगा स्वर संधि। दूसरा क्या होगा व्यंजन संधि। तीसरा व्यंजन संधि। चलिए अंक बिंदी लग गया। अब क्या कि तीसरा हमारा क्या होगा विसर्ग संधि। क्या होगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, ये हमारे 3 प्रकार की संधि होते हैं। ठीक, तो संधि कितने प्रकार के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं। तो आज हमने चर्चा करेंगे स्वर संधि पे। किस पे करेंगे स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। स्वर संधि डाल दीजिए, स्वर संधि। अब जैसे स्वर संधि डाला तो इनके कहने का मतलब स्वर कर इनके स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे ही क्या कहेंगे स्वर संधि कहेंगे। जैसे इनके डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसे कहेंगे स्वर स्वर के साथ जो स्वर के साथ का मेल होने पर विकार यानी परिवर्तन विकार होता है ये डैश रहेगा कामा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। यह इनके डिफिनेशन हो गया। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक कॉलम पे ही चर्चा करते रहेंगे और ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दीजिए। फिर आप लोग सपोर्ट देंगे हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे अच्छे लगाव से और आप भी अच्छे से रिस्पांस मिलेगा। जैसे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं ऐसे लिखें स्वर संधि 5 स्वर संधि 5 स्वर संधि 5 प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। भेद या प्रकार जो भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे पहला मान लीजिए पहला संधि क्या है दीर्घ संधि।
पहला क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। दूसरा है गुण गुण संधि। क्या है? दूसरा गुण संधि है। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा है यड़ संधि। चौथा क्या है? यड़ संधि। तीसरा यड़ संधि, चौथा यड़ संधि। पांचवा अयादि संधि। पांचवा हमारा क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि। ये हमारे 5 प्रकार के संधि होते हैं। ठीक। अब पहले संधि जो हमारा है दीर्घ संधि पे ही चर्चा किया जाए। पहले दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि लिखा है, इनके डिफिनेशन देख लीजिए। हास्य या दीर्घ दोनों कहते हैं। हास्य, चलिए डिफिनेशन का लिख रहा हूं। सवर्ण हास्य या दीर्घ। हास्य या दीर्घ स्वरों के यानी स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। इनके मिलने से हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। जब मिलता है तो दीर्घ संधि हो जाता है। इन्हीं के डिफिनेशन क्या लिख देंगे? दीर्घ संधि होता है। ठीक। अब इनके डिफिनेशन जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण में इसका संधि दिया जाए, जैसे कहीं भी आपको अ प्लस अ मिलकर क्या होगा? बड़ा अ होगा। अ मिलकर क्या होगा? बड़ा अ। उसी तरह अ प्लस आ मिलकर क्या होगा? बड़ा आ ही निर्माण करेगा। यानी जिसमें क्या करोगे? एक मात्रा हो, क्या हो? जिसमें बड़ा की मात्रा हो, तो हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है हिमालय। क्या लिखा है? हिमालय। हिमालय।
जैसे हिम प्लस हिमालय, जैसे हिमालय लिखा है तो इनको हमने संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे ही तोड़ेंगे। जैसे बड़ा का मंत्र देखिए लग रहा है ना, इसी पे जब इसको तोड़ेंगे तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। क्या होगा, हिम। जो यहाँ अ मिलकर क्या होगा, बड़ा। अरे यह बड़ा होगा तो क्या, बड़ा अ मिलकर ही का निर्माण होगा बड़ा का, तो हिम प्लस का होगा आ ले, हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। तो ये संधि को हमने जब तोड़ेंगे तो हिम प्लस का होगा हिमालय हो जाएगा। ठीक। दूसरा देखिए पुष्पावली, दूसरा है देखिए पुष्पावली, पुष्पावली। जैसे यहाँ देखिए पुष्पा आगे ना, बड़ा का मंत्रा यहीं से हमने क्या करा तो पुष्पा लिखा जाए, पुष्पा, पुष्पा पूरा लिखा जाए, पुष्प तो लिखा नहीं जाए। जैसे पुष्प, पुष्पा प्लस क्या हो जाएगा, अवली। क्या हो जाएगा, अवली। ये हमारा इनके ट्रिक अपना है, जहाँ पे बड़ा का मतलब जहाँ पे दो वर्डों को आपस में जोड़ने पे शब्द सही निर्माण कर सके, वहीं से हम संख्या को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक। तब पुष्पा अवली लिखा था, पुष्पा प्लस अवली हो जाएगा। ठीक। बस इसके भाग जो मिलेगा यड़ संधि, यह जैसे इसके बाद गुण संधि, रिद्धि संधि, यड़ संधि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे देखने के लिए। ठीक। और जो सारे चीज़ हैं इसको अच्छे तरह से लिख लीजिएगा। ठीक। जो भी होगा, यदि त्रुटियाँ आपको देखने में नज़र आएगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।